Good afternoon, all of you. लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई क्या था। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ ली, ठीक है ना। एम्फोटेरिक वगैरह मैंने बता दिए थे, ऑक्साइड के बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब और देखिए क्या चीज़ होती है, जैसे ये क्या है, अर्थ। अर्थ के अंदर लेयर होती हैं ऐसे। तो जो फर्स्ट है आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, ये इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट बोल, है ना। सेकंड नंबर पे जो आती है ये होती है मेंटल। मेंटल जो होती है ये सेकंड नंबर पे होती है, ये वाली। थर्ड नंबर पे क्या होती है, कोर। थर्ड नंबर पे क्या होती है, कोर। ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट हम कहाँ पर रहते हैं, सरफेस पे। अब सरफेस पे रहेंगे तो यही हमारे लिए रिसोर्स होगा किसका, मिनरल्स का। ये पहले वाली जो ले मान के चलो, ये सरफेस हो गया, अर्थ सर। हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से हमने मिट्टी को डिग आउट कर दिया, मिट्टी को बाहर निकाल लिया। किसी ने बताया कि यहाँ पे आयरन है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो वो जो आयरन होगा वो ऐसा तो है नहीं प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। उसके साथ गंदगी वगैरह भी लिपटी होगी, सारी चीजें होंगी उसके साथ। तो इसको यहाँ से निकाल कर हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से इसको निकाल कर यहाँ पर रख दिया तो इसके अंदर दो तीन चीजें ऐड होती। एक तो होता है इसके अंदर मिनरल, मिनरल। और एक इसके अंदर क्या होता है, गैंग। क्या होता है, गैंग। ठीक है, गैंग। गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। मिनरल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन मतलब जो चीज़ हमें फ़ायदा देगी वो जो निकाल लेंगे उसको मिनरल बोलेंगे। और गैंग होता है इम्प्योरिटीज़, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर हैं, जो भी उसके साथ मिक्सअप है वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाए। क्लियर हो गई बात। देखो अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो अर्थ क्रस्ट होती है इसके अंदर द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट, यदि हम इसका जिक्र करते हैं तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन। सिंबल वो होता है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉर्म में। और ऑक्सीजन की परसेंटेज यदि ये पूछता है तो 46% होती है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जिसके अंदर हम बात करेंगे द सेकंड मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या रहेगा, SI। ठीक है, ये होता है 27.7% अप्रोक्स। तो इसको कितना मान लेते हैं, 78% अप्रोक्स, ये मानेंगे। क्लियर हो गई बात। थर्ड नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम कितना रहेगा, 8%।
और यहाँ से क्वेश्चन को ये घुमाता है, देखना एक बार आप। फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा? आयरन, Fe। आयरन कितना होता है? अप्रोक्स 5%। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है द मोस्ट अबुंडेंट नॉन मेटल, तो भी ऑक्सीजन आएगा। द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट पूछेगा तो भी ऑक्सीजन आएगा। लेकिन द मोस्ट अबुंडेंट मेटालॉइड पूछ ले तो मेटालॉइड के अंदर क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा। नहीं, मैंगनीज नहीं होता, सिलिकॉन होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर यदि हम बात करें तो क्या होता है? एल्यूमिनियम। द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट नहीं पूछेगा, द मोस्ट अबुंडेंट मेटल पूछेगा, तो क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम। सेकंड मोस्ट अबुंडेंट ये मेटल पूछता है तो क्या लिखोगे? आयरन। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर हो गई बात या नहीं? इसको नोट कर लो। और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमने पढ़ा और क्या है, ठीक है, और मिनरल क्या है, और गैंग क्या है। गैंग के अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटीज। क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज। मिनरल प्रॉफिट के लिए होता है, और जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, मिनरल प्लस गैंग, ये दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। मिनरल प्लस गैंग तब और बनते हैं। अब डिफरेंट ओर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के ओर्स हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट ओर्स हैं हमारे, उनको यहाँ पर लिखेंगे। नोट डाउन कीजिए। इम्पोर्टेंट फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इनका और होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट। कैल्शियम का सिंबल क्या रहेगा? Ca एंड मैग्नीशियम का क्या रहेगा? M। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या रहेगा? डोलोमाइट। हालांकि कैल्शियम का अलग से भी होता है, ठीक है, जैसे कैल्साइट भी होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम भी होता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं इसके भी, जैसे मैंने क्या बताया, कैल्साइट भी होता है और जिप्सम भी होता है, जिप्सम भी होता है, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट मोस्ट कॉमन है और यहाँ से ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। जैसे ऐसे याद रखेंगे, कल कल मैं मैगी लेके आऊँगा किसमें? डोली में। डोली जो होती है ना, बर्तन होता है उसमें, ठीक है। कल मैगी लेके आऊँगा किसमें? डोली में। ऐसे याद कर लेंगे, कल क्या लेके आऊँगा? मैगी। किसमें? डोली में। ऐसे याद हो जाएगा। डोलोमाइट किसका है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का और है। क्लियर है बात? अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, यदि हम बात करें आयरन की, तो आयरन के जो ओर हैं, एक तो हेमेटाइट है, हेमेटाइट है। दूसरे नंबर पर क्या है? मैग्नेटाइट लिखेंगे दूसरे पर, मैग्नेटाइट। मैग्नेट। तीसरे पर लिखेंगे लिमोनाइट। चौथे पर लिखेंगे सीडेराइट। पांचवें पर लिखेंगे आयरन पायराइट, ठीक है। हेमेटाइट जो होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन मैक्सिमम होती है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयरन मैक्सिमम होती है, फिर आयरन की परसेंटेज इसमें से घटने लग जाती है। और जो मैग्नेटाइट होता है, इसी से क्या बनते हैं? मैग्नेट बनते हैं, मैग्नेट, ठीक है।
और हीमेटाइट, हीमेटाइट हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन होता है, ऐसे याद रख लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। थर्ड नंबर पर आ जाओ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है आपको। कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है ये किसका होता है? एल्यूमिनियम का और होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3.2H2। इसमें दो जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाई हाइड्रेट। क्लियर हो गई बात? बॉक्साइट ऐसे याद रख लेंगे, एल्यूमिनियम से क्या बनाए जाते हैं? बक्से बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम से क्या बनाते हैं? बक्से बनाए जाते हैं, ऐसे याद कर लेंगे इसको। अब आ जाओ फोर्थ नंबर पे। एल्यूमिनियम के बाद यदि हम बात करें लेड, लेड क्या होता है? लेड क्या होता है? सीसा होता है। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेड का जो और रहेगा ये क्या रहेगा? गैलेना, गैलेना। ठीक है, गैलेना। देखो लेड होता है सीसा, याद कैसे रखेंगे कि भाई लेड जो होता है सीसा वो गैल नहीं रखना चाहिए, गैल मतलब साथ। ठीक है ना, टूट सकता है, तो गैल ना लेके जाओ इसको, लेड को, नहीं तो टूट जाएगा। ऐसे याद रख लेंगे इसको। क्लियर हो गई बात? याद रख लोगे या नहीं? नेक्स्ट पॉइंट आता है लेड के बाद मरकरी। मरकरी, मरकरी होता है पारा, सिंबल क्या होता है? एच जी, एच जी। लेकिन आ, और क्या होता है? सिनेबार। ठीक है, सिनेबार। अब याद कैसे रखेंगे? मरकरी का और है ये सिनेबार। हालांकि Hg2S भी होता है, मरकरी सल्फाइड भी होता है, और ठीक है, लेकिन सिनेबार जो होता है इसके अंदर देखो जो मरकरी, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, सीने पर यदि वार करेंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यदि सीने पर कोई वार करेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे। ऐसे याद रख लेंगे इसको। हो जाएगा या नहीं? चलो आगे चलें। अब आ जाओ सिक्स्थ नंबर पे। थोरियम, थोरियम, और एक लिख लेंगे रेडियम, रेडियम, और एक लिख लेंगे क्या? यूरेनियम, यूरेनियम। जो थोरियम होता है ना, इसका और क्या है? ये तीनों की तीनों मैंने कैसे लिखे हैं? रेडियो एक्टिव। कैसे लिखे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने ये लिखे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर से एमिशन होता है किसका? अल्फा बीटा गामा रेज का। ठीक है ना, जो सेल्फ फ्यूजन करते हैं उनके अंदर अपने आप ही विखंडन होता है, चीज़ें टूटती रहती हैं और उनका मास रिड्यूस होता जाता है टाइम के साथ। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। उनकी कंडीशन क्या होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी 82 और मोर देन इट। उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे वो 82 या उससे ज़्यादा रहेंगे, ये कंडीशन है, तभी वो रेडियो एक्टिव माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है जो किसने बताई है? जूलियट ने। जूलियट कौन थी? मैडम क्यूरी की लड़की। क्लियर हो गई बात? तो उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेनेशंस दी हैं बहुत सारी। ठीक, उसको डिस्क्राइब किया है क्या चीज़ होती है, उसके बारे में रिसर्च किए हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने ये लिखे हैं सारे के सारे आपके सामने। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। थोरियम का जो और रहेगा वो रहेगा मोनाजाइट। क्या रहेगा? मोनाजाइट। ठीक है ना, मोनाजाइट। तो मोनाजाइट को कैसे याद रखेंगे कि मोना के पास जो गाड़ी है वो कौन कौन सी है? थार। मोना के पास कौन सी गाड़ी है?
पत्थर, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है ना। रेडियम, रेडियम का यदि हम जिक्र करते हैं तो ये दोनों के दोनों हैं, ये किससे मिले हैं, पिच ब्लेंड से, पिच ब्लेंड। और जो पिच ब्लेंड होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, जो रेडियम और यूरेनियम है इनसे क्या मिला हमें, सॉरी, पिच ब्लेंड से ये दोनों मिले हैं, ठीक है। और ये यूरेनियम के कंपेयर में 4 टाइम स्ट्रोंगर होता है, 4 टाइम पावरफुल। कैसा होता है, 4 टाइम पावरफुल होता है ये, ठीक है। 4 गुना ज्यादा इससे पावरफुल होता है ये पिच ब्लेंड। तो याद कैसे रखेंगे इसको, देखो, देखो कोई खिलाड़ी है वो खेल रहा है, ठीक है, पिच पे नहीं खेल रहा, वो साइड में खेल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उरेन खेल ले, उरेन है, ठीक है, कहाँ पर, पिच पर, ठीक है। रेडियो के अंदर भी ये चीज सुनाई देती है कि फलाना खिलाड़ी जो है वो पिच पर नहीं खेल रहा, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे, दोनों तीनों याद रह जाएंगे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं 9th नंबर पर, यदि हम आए तो पिच ब्लेंड का यूज देखो, पिच ब्लेंड से ही तो ये चीजें मिली है ना हमें, पिच ब्लेंड से ही रेडियम मिला है, पिच ब्लेंड से ही यूरेनियम मिला है, ठीक है। अब इनका यूज कर रहे हैं हम, और इनका यूज भी जैसे ये अर्थ के ऊपर जो मिला है 92 और 238 की फॉर्म में मिला है, ठीक है ना। ये नेचुरल फॉर्म है इसकी यूरेनियम की, तो यूज तो इसका भी नहीं हुआ डायरेक्ट। न्यूक्लियर फ्यूल जब ये बनाया गया, जो एटम बम बनाया जाता है, उसके अंदर ये डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, इसके अंदर से न्यूट्रॉन एमिट किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। और यूरेनियम 92 235 इसका यूज किया जाता है, ये न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल। आ गई बात समझ में या नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे, कहीं पे भी नहीं होगा डायरेक्ट यूज भी। अब इससे जो और बनाए जाते हैं, जो चीज़ें, जो मिनरल हैं, जो प्रॉफिट है, उसको निकालेंगे तभी तो कुछ होगा ना। क्लियर हो गई बात या नहीं, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अगले पार्ट पर चलते हैं, इसके बाद टिन, टिन का यदि ये पूछता है, टिन, तो क्या लिखेंगे, कैसेटेराइट, कैसेटेराइट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कैसेटेराइट लिखेंगे। टिन का सिंबल क्या होता है, टिन का सिंबल क्या होता है, एस एन, क्या होता है, एस एन, एस एन कैसेटेराइट होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, कैसेटेराइट। क्लियर हो गई बात या नहीं, बोलो, सिंबल क्या होता है टिन का, एस एन, ठीक है। और इसका और क्या है, कैसेटेराइट। टेंशन, टेंशन मत लो, तो टेंशन, टिन, एस एन, ऐसे याद कर लेंगे। सिंबल भी पूछ लेता है कई बार, जैसे अलॉय पढ़ेंगे, अलॉय के अंदर सोल्डर आती है, सोल्डर के अंदर क्या होगा, लेड प्लस टिन होगा, तो उसमें सिंबल कई बार पूछ लेता है, ठीक है। ब्लैंक दे देगा और सिंबल खाली छोड़ देगा, वहाँ पे ऑप्शन में दिए होंगे। कई बच्चे तो जैसे टिन, टिन का टीएन कर देते हैं, ऑप्शन में टीएन दे दिया, उसी पे टिक कर देंगे, गलत हो जाए। क्या करना है, एसएन पे टिक करना है, ठीक है। तो देखो, टिन के डिब्बे में मैंने कैसेट डाल दी, कैसेट आजकल तो नहीं आती, आजकल तो चिप सिस्टम है मेमोरी के लिए, ठीक है ना, ठीक है, इतने जीबी टीबी जो भी है। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले जैसे सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिए क्या होती थी, कैसेट होते। तो कैसेट, कैसेट अब तो यूज़ की नहीं है, तो सभी के फ़ोन के अंदर भी मेमोरी है, वैसे भी सर्च करोगे यूट्यूब पे सब मिल जाता है। तो कैसेटे राइट, ठीक है ना, इसे याद करेंगे। टिन के डिब्बे में मैंने पुरानी सभी कैसेट को डाल दिया, ऐसे याद रह जाएगा तुम, ठीक है। कैसेट को कहाँ डाल दिया, टिन के डिब्बे में डाल दिया, पुराने डिब्बे, ठीक है। 10th नंबर पर यदि बात करें तो लिखेंगे गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल है, सिंबल क्या होता है गोल्ड का, एयू, ठीक है। और इसका, और हालांकि ये फ्री स्टेट में भी मिलता है, हम इसको फ्री स्टेट से भी एक्सपेल आउट करते हैं, डायरेक्ट निकाला यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये और की फॉर्म में भी मिल जाता है, तो और कौन सा होता है, कैलवेराइट, कौन सा होता है, कैलवेराइट। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो, कैलवेराइट, मान लो हम गोल्ड खरीदने गए,
ठीक है। और हमें पता चला कि कल के कंपेयर में आज जो गोल्ड की कीमत है वो 5,000 रुपये ज़्यादा है। तो हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, भैया कल वाला रेट लगा लो। कल वाला रेट, इससे क्या बन जाएगा, कैलवेराइट। क्या बन जाएगा, कैलवेराइट। ठीक है ना, याद रह जाएगा ना, ये गोल्ड का और होता है। क्लियर हो गई बात। अब अगले नंबर पर यदि हम चलते हैं तो नेक्स्ट आता है जैसे सोडियम। सोडियम का क्या होता है, बोरेक्स होता है। बोरेक्स होता है, चिल्ली साल्ट पीटर होता है। ठीक है, देखो Na किस में पाया जाता है, नमक में। नमक, साल्ट, कॉमन साल्ट जो आप यूज करते हैं वो क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, तो नमक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। तो नमक को कहाँ भरा जाता है, इसे याद रख लेंगे। याद करने की ट्रिक है ये, क्या कि बोरे के अंदर नमक को भर लेते हैं। किस में भर लेते हैं, बोरे के अंदर नमक को भर लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम कहाँ पे होगा, बोरे के अंदर। ठीक है, तो बोरेक्स ऐसे याद कर लेंगे। और ज़्यादा नमक जब पड़ जाए तो क्या करते हैं, थोड़ी सी चिल्ली भी डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं, चिल्ली डाल लेते हैं। ठीक है ना, चिल्ली के ऊपर क्या डाल लेंगे, साल्ट डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, साल्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात या नहीं। तो चिल्ली साल्ट पीटर ये भी आ जाएगा। और चिल्ली साल्ट पीटर का तो फार्मूला भी पूछा गया था, NaNO3। ये बहुत रेयरली पूछता है, किसी किसी के, जरूरी नहीं है सभी के फार्मूले आपको याद करने पड़े। क्लियर हो गई बात। 12 नंबर पर यदि बात करते हैं तो क्या आता है, पोटेशियम। अब पोटेशियम के अंदर क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे पहला ही पोटास। पोटास लिखेंगे, पोटास। फिर लिखेंगे पोटास अलम। पोटास अलम क्या होती है, फिटकरी होती है। पोटास अलम क्या होती है, फिटकरी। और पोटास को ही क्या बोल देते हैं, पर्ल ऐश। पर्ल ऐश भी बोल देते हैं। इन दोनों का फार्मूला रहेगा K2CO3। और इसका एक याद रखेंगे, इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर, बिल्कुल। ये पोटासियम जो होता है हमारा, पोटासियम के और है, इंडियन साल्ट पीटर है। ये क्या होता है, KNO3 होता है। ठीक है ना। और पोटास अलम का भी डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पोटास अलम क्या होती है, फिटकरी। फिटकरी एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। ठीक है, वाटर डिसइंफेक्टेंट भी है, पानी को भी साफ करती है। ठीक है, और इसी से KMNO4 भी बनाया जाता है। KMNO4 पोटासियम से, क्योंकि पोटासियम तो उसके अंदर भी मिलेगा। KMNO4 क्या होती है, पोटासियम परमैंगनेट, विच इज ऑल्सो नोन एज लाल दवाई, जिसको लाल दवाई कहते हैं। क्लियर हो गई बात। पोटास अलम का यदि फार्मूला पूछता है तो क्या रहेगा, K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये रहेगा भाई। ठीक है ना, पोटासियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2। इज इट क्लियर। यस, चलें अब आगे। चलो नोट कर लो इसको एक बार। इसमें लास्ट पढ़ेंगे और क्या, सिल्वर। सिल्वर लिखो, सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है AG। ठीक है, अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइट। ठीक है, अर्जेंटाइन दोनों होते हैं, अर्जेंटाइट भी बोल देते हैं, अर्जेंटाइन। आगे लिखेंगे रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर। ठीक है, फिर लिखेंगे फोरन सिल्वर। फोरन सिल्वर, इसको याद कैसे रखेंगे, देखो, मान लो अर्जुन है कोई लड़का, अर्जुन की पत्नी का नाम क्या है, रूबी। तो वह मार्केट में गया अर्जुन, उसने रूबी को देखा। ठीक है, और क्या किया, गाड़ी का हॉर्न बजाया। ठीक है ना, अर्जुन ने
रूबी को देख के क्या किया, हॉर्न बजाया। ठीक है, ऐसे तीनों याद रह जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कर लिया नोट ये। अब पढ़ेंगे अलोई के बारे में। मेनली इसी के अंदर से और पूछ लेता है, कई बार मैच द फॉलोइंग करके दे देगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ पोटेशियम। तीन उसके और दे देगा, एक डिफरेंट होगा तो उस पर टिक कर देंगे। ओके, ज़्यादातर तो मैच द फॉलोइंग टाइप से आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन। ठीक है, कि सही पता कैसे, जैसे पहले नंबर पे आयरन लिख दिया, दूसरे पे सोडियम, तीसरे पे पोटासियम, ठीक है, और चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे डाल दिया इसने टिन। तो उनके जो एक तरफ तो लिख देगा 1 2 3 4, एक तरफ लिख देगा ABCD। ठीक है, इसका और ये है, इसका और ये है, फिर नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे। इस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें NDA या CDS के पैटर्न में। ठीक है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको याद, आप तुरंत एक बार जाओगे देखोगे। इन क्वेश्चंस का फायदा क्या होता है, कई बार जैसे आपको एक ऑप्शन का पता ही नहीं लेकिन तीन का पता है, तो तीन ऑप्शन सही मिलान वो एक ऑप्शन में ही मिलेंगे बस, तो आप कंफर्म हो जाओगे तीन तो हैं ही मेरे कंफर्म, ठीक, एक बच गया, ये इसका हो गया, चलो। तो ये बेनिफिट होता है, प्लस पॉइंट होता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब पढ़ेंगे अलोई के बारे में। अलोई, द केमिकल, द केमिकली mixture of two or more metals and non metals। ठीक है, द केमिकली मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकली मिक्सचर होता है, किस चीज का मिक्सचर होता है केमिकली, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल भी हो सकती हैं या नॉन मेटल भी हो सकती हैं। अब ये बनाए क्यों जाते हैं, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर जैसे जो मेटल है, अब मान के चलो आयरन की यदि हमारे घर पे बर्तन होते हैं, तो वो तो कोरोजिव है, उस पर तो जंग लग जाता, कुछ कुछ टाइम के बाद वो चेंज करने पड़ते। तो इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया कि आयरन के साथ कार्बन को मिक्स करके देखा केमिकली, फिर उनको लगा कि भाई ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ बन गई, शाइनिंग भी है और रस्टिंग भी कम हो रही है। ठीक है, तो क्या बन गया, स्टील बन गया। लेकिन उसके ऊपर भी धब्बे आ गए, धब्बे मतलब उसके ऊपर स्टेन्स आ गए, स्टेन्स। तो स्टेनलेस स्टील बनाने की सोची गई, जिसके अंदर और भी दो एलिमेंट उसमें मिलाए गए। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारे यूजेस के लिए, ठीक है, डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज कर रहे हैं उनमें सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए क्या बनाए गए, अलॉय। क्या बनाए गए, क्लियर हो गई बात? चलो, अब देखो इसके अंदर अलॉय कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक लिखेंगे यहाँ। या ट्रिक की बजाय डायरेक्ट भी पढ़ लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा ब्रास। ब्रास क्या होता है, पीतल होता है। ब्रास के अंदर क्या चीज होती है, बताओ, कौन बताएगा? कॉपर प्लस जिंक। ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस से जिंक होता है। कॉपर का तो सिंबल मैंने लिख ही दिया, जिंक का क्या होता है, Zn। तो Cu प्लस से Zn, ये क्या रहेगा, बताओ? ब्रास, ब्रास बन गया। कॉपर यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 70% होता है, जिंक 30% होता है। एक आधे में ही ये क्या पूछी जाती है, परसेंटेज, सभी के अंदर ये नहीं रहेगी। और पीतल के बर्तन वगैरह भी आपने देखे होंगे, बहुत सारी जगह पर ये यूज किया जाता है। अगली यदि बात करते हैं, तो ब्रोंज भी आपने सुना होगा, ब्रोंज। ब्रोंज के अंदर क्या चीज होती है,
ब्रोंज जो होता है ये कांसा होता है, जैसे बोलते हैं ना ब्रोंज मेडल मिल गया किसी को, तो वो ब्रोंज होता है कांसा। अब कांसे के अंदर क्या चीज है देखो, इसके अंदर है कॉपर प्लस टिन। क्या रहेगी? कॉपर प्लस टिन। कॉपर अप्रोक्सीमेट इसमें 88% रहता है, टिन इसमें 12%। कॉपर प्लस टिन, ठीक है, ब्रोंज हो गया। इसमें कॉपर की प्रेजेंस ज्यादा होती है, और बेल मेटल भी इसी से बनती है। क्या? यदि बेल मेटल लिखा मिल जाए आपको, बेल मेटल, तो यही आएगी कंपोजिशन, क्या? कॉपर प्लस टिन। है, बेल मेटल होती है, जैसे जो बेल होती है ना, जो बजाते हैं, रिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, बेल मेटल, नाम ही बेल मेटल रख दिया उसका। ये कंपोजिशन होती है किसकी? कॉपर प्लस टिन। और इसी को क्या बोल देते हैं? ब्रोंज। ब्रोंज के भी बिल्कुल होते हैं, कांसे के बर्तन होते हैं, ठीक है। तांबा तो खुद में एक एलिमेंट है ना, तांबा मतलब कॉपर, कॉपर तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, उसके अंदर कोई कंपोजिशन नहीं है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कंस्टिट्यूएंट, के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद बात करें जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, तो जो ब्रास होता है उसके अंदर बस निकेल मिलाना है और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? ब्रास है ना, जो ब्रास है, ब्रास, इसके अंदर केवल क्या करेंगे? निकेल मिला देंगे, ठीक है। तो ब्रास हमें पता है, ब्रास के अंदर दो चीजें हैं, कॉपर प्लस है जिंक, और प्लस में Ni, ये हो जाए। तो ये बन गया हमारा जर्मन। इज इट क्लियर? ये भी हमारे जो बर्तन हैं वो उन्हीं के अंदर यूज होता है, जर्मन से। बहुत सारे बर्तन होते हैं जिनके अंदर ये यूज किया जाता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ठीक है। थोड़े से शाइनिंग होते हैं, ज़्यादा चमकीले नहीं, सिल्वर अलग चीज़ होती है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गन मेटल, गन मेटल बतानी है, तो गन मेटल के अंदर क्या क्या होता है? पित्तल के अंदर क्या मिला देंगे? टिन। पित्तल क्या होता है? ब्रास। अब की बार क्या करेंगे? ब्रास लिया और ब्रास के अंदर क्या मिला दिया? टिन। और कुछ मात्रा में इसके अंदर क्या मिला देंगे? लेड भी मिला देंगे। ब्रास के अंदर क्या चीज़ थी? कॉपर प्लस जिंक, प्लस टिन का क्या था? Sn, प्लस लेड क्या है? Pb। और भी मिला सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो मेन है, ये तीन जो है ना, तीन, ये मेन होते हैं, ऐसे याद रख लेना। ब्रास में क्या मिला देंगे? टिन। ये मेन होते हैं, मतलब ऑप्शन आ गए चार आपके पास, लेकिन एक ही ऑप्शन में तीनों मिलेंगे कंस्टिट्यूएंट। ये तीन मिलेंगे तभी गन मेटल बनेगी, अदरवाइज नहीं। हाँ हाँ, तो वेपन वगैरह होते हैं, गन्स वगैरह हाँ, गन पाउडर, यस, गन पाउडर भी होता है। अब बात करते हैं सोल्डर। ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है एनडीए के अंदर। तो लिखो सोल्डर। सोल्डर, सोल्डर के अंदर क्या चीज़ होती है? सोल्डर होता है ज्वाइंट मेटल। क्या होती है? ज्वाइंट मेटल। इसको यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग, लेकिन वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग होती है ये? नहीं, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होती है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होती है। जैसे सोल्डर के अंदर दो चीजें रहेंगी, लेड प्लस टिन। क्या रहेगी? लेड प्लस टिन। लेड क्या होता है? पीबी, प्लस टिन क्या होता है? Sn। तो ये टांका धातु बोलते हैं। जैसे आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो उसकी जो एमसी बोलते हैं ना, एमसी ख़राब हो गई, ये हो गया, तो उसमें कुछ ज्वाइंट लगाते हैं, टाँके लगाने पड़ते हैं।
तो उसमें जो मेटल यूज होती है उसको सोल्डर बोल। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अगला आता है इसके अंदर स्टील। क्या आता है? स्टील। यदि हम स्टील का जिक्र करते हैं तो इसके अंदर आयरन प्लस कार्बन ये दो चीजें रहेंगी। क्या रहेंगी? आयरन प्लस ए कार्बन। ठीक है ना? इसके अंदर क्या रहेंगी? आयरन प्लस ए कार्बन। कार्बन जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतनी स्टील की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील बनाना है, तो इसमें हम मिलाएंगे आयरन प्लस कार्बन, ये तो ऑलरेडी है इसके अंदर। क्रोमियम मिलाएंगे और क्या मिलाएंगे? निकेल। ठीक है भाई। आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस ए निकेल, ये चीज़ें हम इसके अंदर मिला देंगे। एक आती है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड। यदि ये पूछ ले तो इसके अंदर जो कंपोजिशन रहेगी वो रहेगी कॉपर प्लस से एल्यूमिनियम। क्या रहेगी? कॉपर प्लस से एल्यूमिनियम। रोल्ड गोल्ड यदि आ जाए तो इसमें क्या रहेगी? कॉपर प्लस से एल्यूमिनियम। ये इंपॉर्टेंट लोहे थे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे मेटलर्जी जो होती है, जो टेबल आपने लिखी थी उसके अंदर जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं तो उनकी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और जो मॉडरेटली होती हैं उनका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं, उन्हीं से फिर रिडक्शन करते हैं। ठीक है। ओके। और कुछ होती हैं लेस रिएक्टिव या फ्री स्टेट के अंदर जो पाई जाती हैं, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देखो ये समझते हैं हम। यदि मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो देखो जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव यदि बात करें तो इनकी क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस होती। इलेक्ट्रोल उसको रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। ठीक है। वी ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम देयर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इज इट क्लियर? मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव जो होती हैं उसके अंदर क्या करेंगे? मॉडरेटली रिएक्टिव के अंदर आएगा हमारा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बाद में फिर क्या करेंगे? रिडक्शन। ठीक है। और जो फ्री स्टेट में होती हैं, फ्री स्टेट के अंदर होती हैं, वो डायरेक्ट मिल जाती हैं हमें, डायरेक्ट। ठीक है। नहीं, मिनरल, जो प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए वही चीज़। क्या चीज़? मेटल्स के लिए है। ठीक है। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पेपर में आ जाता है। तो कैल्सिनेशन क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या आएगा? प्रेजेंस, सॉरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना? लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या नाम मात्र होगी बस थोड़ी बहुत। ठीक है। इससे क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट और लिए जाते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट्स अलग किए जाते हैं। कार्बोनेट्स क्या किए जाते हैं? सेपरेट फ्रॉम द, फ्रॉम द ओर्स। ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात? फिर है रोस्टिंग। क्या है? रोस्टिंग।
रोस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, सल्फेट्स क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं फ्रॉम द, इज इट क्लियर। और रोस्टी रोस्टिंग जो होती है, इन अब्सेंस ऑफ एयर, सॉरी इन प्रेजेंस, सॉरी इन ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर, हवा की ज्यादा मात्रा के अंदर ये चीज होती है रोस्टिंग। अब देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और एक है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो यदि कार्बोनेट को अलग करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन, और यदि सल्फेट को अलग करना है तो क्या करनी पड़ेगी, रोस्टिंग। अब आई बात समझ में, ठीक है। अब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग है, इसके अंदर जब मैं इसको अलग कर दूंगा तो क्या मिलेगा, CaO। अब इसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, रिडक्शन करेंगे तभी तो ऑक्सीजन हटेगी ना, ये तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। और जब CaSO4 से सल्फेट को अलग करेंगे तब क्या बचेगा, CaO, लास्ट में भी यही बचेगा। तो फिर इसका फिर रिडक्शन करेंगे और फिर लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, कैल्शियम। ठीक है, प्योर मेटल मिल जाएगी। अब आ गई बात समझ में, ठीक है। ये चीजें और आपको याद, लैक ऑफ O2 या absence ऑफ O2, कार्बोनेट सेपरेट फ्रॉम द ओर्स, फ्रॉम द ओर्स, ठीक है। क्या चीज, गोल्ड, गोल्ड फ्री स्टेट में भी मिलता है और कैलवेराइट की फॉर्म में भी मिलता है। तो कैलवेराइट के अंदर हम अलग कर लेंगे उसको, ठीक है ना। हाँ, ये चैप्टर आपका हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका, के अंदर मिलेंगे अगली वीडियो।